आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मसीह भाई बहनों के लिए कि हमारा जीवन मसीह में कैसा होना चाहिए। और आप लोगों का धन्यवाद करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। तो आइए देखिए, परमेश्वर ने आज को जिन वचनों से हमसे बात की है, आज उन वचनों को परमेश्वर के आपके सामने हम शेयर करेंगे और चाहेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में भी बहुत आशीष करे, आशीष दे और उन्नति को दे। तो आज का जो वचन परमेश्वर की ओर से जो हमें मिला है वो इब्रानियों है, उसका 10वां अध्याय, उसका हम 26 और 27 वचन को पढ़ेंगे। देखेंगे परमेश्वर आज हमसे किन बातों से बात करना चाहता है। तो 26 वचन में कुछ ऐसा लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के द्वारा। क्योंकि देखिए, जब हम पाप में डूबे थे तो क्या हुआ था, यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पे दे दिया है ना। आज का इसमें जो वचन है क्या लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान के बाद भी मतलब लोग ऐसे हैं जिनको, बहुत सारे लोग मसीह भाई बहन हैं और बहुत सारे लोग अन्य जाति के हैं। मसीह भाई बहन है, उनको पता है कि हाँ हम पाप करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। उसी तरीके से जो अन्य जाति के लोग हैं, उन्हें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको यीशु मसीह के बारे में सब कुछ पता है कि हाँ यीशु मसीह ने ऐसा किया है वैसा किया, सब कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। क्या लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान के प्राप्त करने के बाद भी, यानी कि आप जान चुके हो कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर सच्चाई है, और जानबूझकर फिर भी क्या करते हो, पाप करते हो। तो फिर क्या है, पापों के लिए फिर कोई बलिदान नहीं। एक बार बलिदान हो चुके हैं, बार बार नहीं। आज का जो मैसेज है, मैं अपनी एक गवाही रखना चाहती हूँ। मैं एक हिंदू परिवार में हूँ, इस टाइम पे मेरी शादी हिंदू परिवार में है। तो मेरी एक बेटी है, उसको हर्निया था और डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि वो कहीं ठीक नहीं होगी, उसका ऑपरेशन नहीं होगा, बहुत कुछ बोल दिया था। बट मेरा जो विश्वास था वो किस पे था, परमेश्वर पे था कि परमेश्वर तो ठीक करेगा, तो चंगाई देगा। और परमेश्वर से मैंने अपने सारे गुनाहों को माना कि प्रभु तू मुझे माफ़ कर, अगर मेरे गुनाहों की वजह से मेरे बच्चे पे ये चीज़ आई है। तो फाइनली मेरे बच्चा 3 साल का है और उसका हर्निया अपने आप बिना ऑपरेशन के चला गया, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया और हमारे पाप जो भी थे हमारे, हमने क्षमा मांगी, उसके बाद परमेश्वर ने हमें क्षमा करके तब हमारे बच्चे के ऊपर वो अनुग्रह किया परमेश्वर ने। लेकिन आज का जो ये वचन था और आज का जो मैं बोलना चाह रही हूँ जिन चीज़ों के लिए, तो उसमें ये है कि वो जानते हैं, मेरे हस्बैंड जानते हैं अच्छे से कि हाँ परमेश्वर ने इसे ठीक किया है, परमेश्वर ने ऐसा किया है सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरा बच्चा है उसको दंडवत कराते हैं अलग मूर्तियों के सामने और दूसरों की प्रशंसा कराते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन आज मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन मेरे लिए है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि सच्चाई को प्राप्त करने के बाद भी वो जानबूझकर पाप करते हैं। उन्हें पता है कि ऐसा करने से गुनाह है, ये पाप है, ये सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम करते हैं। इसी तरीके से देखिए 27 वचन में क्या लिखा है, हाँ दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हाँ दंड दंड का वो भयानक बाढ़ जोना, आपको पता है कि ऐसा करने से आपके साथ क्या होने वाला है, अच्छे से पता है। हम जब समझाते हैं कि आप प्लीज़ ऐसा मत करिए, किसी को हम बताते हैं कि प्लीज़ अपने बुरे कामों से फिरिए, अपने नशे से छोड़िए, ये होता है बेकार काम, भयानक दुष्ट काम। और क्या होता है इसका, देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हाँ दंड का वो भयानक बाढ़ जोना और आग के ज्वलन में बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देता है। अगर आज परमेश्वर के विरोध में कोई खड़ा है, अगर आप परमेश्वर का काम कर रहे हो और आपके विरोध में कोई आके खड़ा है, तो क्या होगा, परमेश्वर उसे भस्म कर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहती, परमेश्वर का वचन कहता है। इसी तरीके से हम 30 और 31 वचन को पढ़ते देखते हैं परमेश्वर आज हमसे क्या कह रहा है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर यह है कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, क्योंकि हम उसे जानते हैं, किसे, परमेश्वर को जानते हैं, और परमेश्वर का काम क्या है, बदला देना, पलटा देना। हम नहीं करेंगे। हम उनसे क्या कहें कि नहीं आप दंडवत मत कराओ, आप ऐसा मत कराओ, आप वैसा मत कराओ। जब इंसान सुनना छोड़ दे तो आपको क्या करना है, आपको कोई जवाब नहीं देना, ना कुछ कहना, आप सिर्फ परमेश्वर के हाथों में सौंप दें।
क्योंकि पलटा लेना, बदला देना किसका काम है? परमेश्वर का। और परमेश्वर क्या कह रहा है? जो विरोधी है उनको क्या करूँगा? मैं भस्म करूँगा। परमेश्वर को देखिए क्या कहता है कि प्रभु के लोगों का न्याय करेगा। प्रभु अपने लोगों का न्याय जरूर करेगा, क्योंकि पलटा लेना किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। देखिए 31 वचन में क्या लिखा है? जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। अच्छा रहेगा जितने लोग परमेश्वर को जानते हैं पर उसके बावजूद परमेश्वर के लोगों का निरादर कर रहे हैं, उन्हें भला बुरा बोल रहे हैं और सब कुछ जानने के बाद परमेश्वर को वो अनदेखा कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। लोग बाग ये समझते ही नहीं है कि परमेश्वर तो हमें दिखाई नहीं देता, परमेश्वर हमारा क्या करेगा, परमेश्वर के नीचे आके करेगा। नहीं, अच्छा है कि आप अभी तक उनके हाथों में नहीं पड़े हो। किसके? परमेश्वर के हाथों में नहीं पड़े हो। जिस दिन परमेश्वर के हाथों में पड़ोगे, वो क्या करता है? उसके हाथों में जब वो न्याय करता है तो ऐसी हालत कर देता है कि कोई इंसान बदल नहीं पाता। आप कितनी भी कोशिश कर लो तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, क्योंकि वो भस्म करता है, माफ नहीं करता फिर। लेकिन परमेश्वर ने आपको क्या कह रखा है? अपने आप को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए, अपनी जो आप अभी तक उस गंदगी में पड़े हो उससे बाहर निकलिए। यीशु मसीह बार बार बलिदान हमारे लिए नहीं होगा। हमने सबसे शुरू में देखिए 26 वचन में क्या पढ़ा था? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी अगर हम जानबूझ के पाप करते हैं तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष दे, आपके जीवन में अनुग्रह करे। और आप लोगों से भी अनुरोध है, अगर आप सब कुछ परमेश्वर के बारे में जानते हो, यीशु मसीह के बारे में जानते हो, परमेश्वर पिता के बारे में जानते हो और फिर भी जानबूझकर उन्हीं पापों में पड़े हो, तो आपका न्याय होगा। क्योंकि पलटा लेना परमेश्वर का काम है और परमेश्वर पलटा नहीं, आपको भस्म कर देगा, क्योंकि आप विरोधियों में आओगे। जो परमेश्वर का बात नहीं मानता वो विरोध में ही जाता है। अगर आप कहो कि हम परमेश्वर के विरोधी नहीं हैं, अगर आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं मानते तो आप विरोधी में ही आओगे और विरोधियों को परमेश्वर भस्म करता है। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बहुत अनुग्रह दे। आपके जीवन में परमेश्वर अपने अनुग्रह से भरे। आपका धन्यवाद करते हैं, आप लोगों ने हमारी वीडियो को देखा और जितने लोग हमसे जुड़े हैं आप लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।